वही पूछना था मुझे हाँ, मैं कि उसी एक पे आपने आ रहा हूँ अभी। कुछ आपने एक अच्छा खासा पॉज बीच में लिया था, पॉज लिया नहीं, वो भी हो गया। पर क्यों आया? हाँ, ये बड़ी सागा है मेरी ज़िंदगी की, और मैंने ये बात कभी, शायद ही बहुत कम लोगों को ये बात बताई भी है कि हुआ ये कि जब मैंने राजश्री प्रोडक्शंस के लिए 3-4 बार गाया, तो मेरी काफ़ी वहाँ पे रैपो अच्छी हो गई थी। मेरी आवाज़ राजू बाबू को बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे आपको पता है, प्रोडक्शन में बहुत बड़ी टीम होती है, सबका मतलब सबकी राय ली जाती है हर चीज़ में। तो मुझे एक ट्रायल डबिंग के लिए बुलाया गया, जिसमें हम आपके हैं कौन के गाने थे। तो मैंने 2 गाने हम आपके हैं कौन के गाए भी, और तभी मुझे नहीं पता था कि ये हम आपके हैं कौन के लिए डब हो रहा है। और कुछ ऐसा हुआ कि टीम ने ये डिसाइड किया कि सलमान खान की जो वॉइस है वो एसपी बालसुब्रमण्यम एस्टेब्लिश हो चुके हैं। क्योंकि मैंने प्यार किया आकर भी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए थे, 3 साल हुए थे, 3-4 साल ही हुए थे। और बीच में कई और पिक्चर भी आए थे जिसमें एसपीबी साहब ने सलमान के लिए वॉइस दी थी। तो फाइनल उनका डिसीजन टीम का ये हुआ कि वी शुड रिपीट एसपी बालसुब्रमण्यम। तो एक तरफ मैंने जिन पिक्चरों में गाया था, वो पिक्चर है आके ऐसी चली गई कि जैसे कभी मैंने गाया ही नहीं उसमें, मतलब दे डिडंट डू एनीथिंग दोस फिल्म्स। और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा मौका, जब मुझे पता भी चला कि ये पिक्चर आने वाली है ऐसी, तो फिर ये, और इस सब चीज़ में 1-2 महीने का टाइम चला गया, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ इससे। क्यों आप डिसअपॉइंट हुए? क्योंकि ऐसा है कि आपके शोज तो चल रहे थे ना? नहीं, शोज ऐसे में तब नहीं चल रहे थे। अच्छा। शो लाइन में मैं बहुत लेट आया, मैं आपको उसकी बताऊंगा। तब मैं रिकॉर्डिंग्स ही गा रहा था ज़्यादा। बट उस टाइम पे पैसे कैसे रहते थे? आज के टाइम पे तो आपको पता है ये पैसे का कैसा रहता है, उस टाइम पे भी वैसे ही था कि अगर नहीं उस टाइम पे प्रॉपर उस टाइम पे तो हम लोग पैसे मांगते भी नहीं थे। अच्छा, अगर तो फिर कैसे फिर गुजारा होता था उस टाइम सिंगर का? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि फाइनेंशियली इट वाज नॉट एट ऑल अ वायबल थिंग। ओके। जितना मैं गा रहा था, क्योंकि आप पिक्चरों में कितना गाओगे, आप दिन के 10 गाने तो नहीं गाओगे आप ना। आपने 1 महीने में 2 गाने गा लिए तो यू विल बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल, अगर आपने 2 प्लेबैक कर लिए 1 महीने में, फॉर अ बिगिनर आई एम सेइंग। राइट। तो बड़े आर्टिस्ट है ऑफ कोर्स, उनकी तो जगह अलग है अपनी, बट फाइनेंशियली इट वाज नॉट वायबल, क्योंकि यू आर नॉट इवन इन अ प्लेस टू डिमांड एनीथिंग। और वेरी फ्रैंकली तभी तो इतनी समझ भी नहीं थी कि मांगना भी होता है, या ऐसा भी होता है कि एक आर्टिस्ट मांग भी सकता है, ऐसा पता भी नहीं था। इतनी तो समझ भी नहीं थी, अकल भी नहीं थी फ्रैंकली, यू नो। और हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हाँ, सर के ऊपर हमेशा छत रही, संस्कार अच्छे मिले, लेकिन अपने 2 पैरों पे खड़ा होना ये बहुत ज़रूरी था। और मैं 25-26 साल का तब हो गया था। तो मुझे लगा यार, ये मैं स्ट्रगल ही करते रहूँगा, 4-4, 5-5 घंटे जाके मैं म्यूज़िक रूम्स में बैठ रहा हूँ, और समझ रहा हूँ। एक तरफ एक हाईली क्वालिफाइड स्ट्रीम आर्किटेक्चर जिसमें मैंने पढ़ाई की थी, और दूसरी तरफ मैं ऐसे एक माहौल में बैठ रहा हूँ जहाँ पे शायद ही किसी ने 10th भी पास की हो। तो बातें भी उसी टाइप की होती हैं वहाँ पे, माहौल भी उसी टाइप का होता है, ऑल्दो म्यूजिकल होता है, बट अदरवाइज वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आदान प्रदान नहीं होता किसी प्रकार का, यू नो। तो कहीं कहीं मुझे वो भी बड़ा लगता था कि यार मैं पूरा दिन में ऐसे माहौल में बिता रहा हूँ जहाँ पे, यू नो, अच्छे लोग हैं सारे, बट थोड़े डिफरेंट टाइप के लोग हैं। तो फिर मैंने आर्किटेक्चर में डिजिटल जो वॉक थ्रूज होते हैं या डिजिटल कंटेंट होता है, तो मुझे कंप्यूटर्स का भी बहुत शौक है पहले से, मतलब 90 से शौक है मुझे कंप्यूटर। जब 286 आया था तब शायद वन ऑफ द फर्स्ट 286 कंप्यूटर्स मेरे घर पे मैंने लिया था। मुझे बहुत शौक था कंप्यूटर्स का। मैंने इनफैक्ट मेरा आर्किटेक्चर का जो लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट है वो होटल डिज़ाइन का था, तो आई वॉज द ओनली पर्सन इन इंडिया टू डू द फर्स्ट एंटायर डिज़ाइन प्रोजेक्ट ऑन ऑटोकैड इन इंडिया। तो मुझे उसका अवार्ड भी मिला। ओह, दैट्स ग्रेट। तो एक तरफ मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत शौक था, और मेरा बीच में, जैसे मैंने कहा कि कुमार शानू साहब के साथ मैं जब ट्रिनिडाड गया तो मैं अमेरिका भी गया था, मेरी बहन भी तब तक वहाँ शिफ्ट हुई थी। तो वहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी का पूरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर मैं आया था।
तो वापस आके मुझे ये कंप्यूटर एनिमेशन और 3D वॉक थ्रूज तभी बहुत नया था ये सब, अभी तो बहुत कॉमन हो गया है। और तभी रियल एस्टेट की बूम भी जस्ट स्टार्ट हो रही थी 92 93 में, यू नो। बड़े बड़े अभी जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो तब शुरू भी नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं मेरा म्यूजिक में एक ऐसा लगना मुझे कि यार मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए, या मे बी आई वॉज बीइंग टू हेस्टी, यार अभी विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट में ऐसा बोल सकता हूँ, यू नो, कि शायद मैं कुछ और 1-2 साल म्यूजिक में देता तो मुझे 2-3 गाने और मिल जाते, उसमें से हिट हो जाता, तो फिर मैं यू नो। तो ये सारी बोलने की बातें होती है, भरे पेट ये सब फिलॉसफी आप सोच सकते हो, यू नो। बट तभी जद्दोजहद अलग थी, तभी सोच अलग थी, मैच्योरिटी भी बहुत ही अलग थी उस टाइम पे, कमी थी कह सकता हूँ मैं। तो उस वजह से मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ और भी करता हूँ मैं। और आप देखो कि मैं जहाँ पे मैं 2-3 साल से गाने गा रहा था, पिक्चरों में गा रहा था मैं, लेकिन उस टाइप की सक्सेस मुझे नहीं मिल रही थी जिस टाइप की मुझे लगा था कि मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने आर्किटेक्चर का बिजनेस शुरू किया तो मैं 2 साल में वी वेंट फ्रॉम मैं अकेले की कंपनी से लेके 30 लोग हो गए हमारे। वाओ, मतलब आप वो एक जो निदा फाजली साहब का शेर है ना कि तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। मतलब है, लेकिन जहां आपको उसकी उम्मीद है ना, वहां से जरूरी नहीं है मिले। तो मुझे कहीं और से मिला। और होता यह है कि जब आप एक शेर की सवारी कर रहे हो ना, तो शेर से उतरना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि यार मैं सिंगर हूं, मैं कहाँ इस लाइन में आ गया। ऑल्दो आई वॉज डूइंग वेरी वेल। 3-4 साल में मेरा बॉम्बे में सेंटा क्रूज में 3000 स्क्वायर फुट का ऑफिस हो गया, और हम सब जीरो से स्टार्ट किए हुए लोग हैं, जीरो। हमारे पेरेंट्स ने हमें आशीर्वाद बहुत दिया है, बाकी हमने सब अपने आप ही किया है। तो दौड़ते शेर की जो सवारी वो चल रही थी ना मेरी, उससे उतरना बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तरफ इतना उसमें मुझे सक्सेस, और जो कभी दुनिया में देखा नहीं, ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मेरा उठना बैठना, परमेश्वर गोदरेज जी के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, लंच मीटिंग्स हो रही हैं, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के बॉस के साथ बैठा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा में जाके बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उनको प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो वो एक अलग हाई होती है, इट्स अ डिफरेंट हाई, यू नो, क्योंकि यू हैव क्रिएटेड समथिंग। वो भी मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, और तभी बहुत कम टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, और हम लोग प्री सेल्स का कंटेंट क्रिएट करते थे। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होने वाला होता था, तो प्री सेल्स का जो कंटेंट होता था कि व्हाट विल द प्रोजेक्ट लुक लाइक, वो कैसे दिखेगा, उसके अंदर आप जाओगे तो वो कैसा एक्सपीरियंस होगा, ये सब फर्स्ट टाइम इंडिया में हम लोग कर रहे थे। और हम उस स्टेज पे आते थे प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट को फंडिंग की ज़रूरत है, तो जितने प्रमोटर होते थे सब एक्साइटेड होते थे उस वक्त।